सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संचालक महोदय जी का। सचिन भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उनसे भी पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो कहते हैं ना, जब जागरण होता है तो बाद में जो तारा रानी की कथा होती है तो बाद में वो महिलाएं बचती हैं जिनको वाकई लगन होती है। तो ये जो महिलाएं बैठी है ना बहनें, मेरी माता है, ये वो असली क्रीम है जो तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को समर्पित है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। सचिन भाई ने कहा कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मेरे लिए पूरी रात भी कम है, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे बड़ों ने कहा कि अगर जिस घर की महिला अंबेडकरवादी हो जाए तो समझो उसका पूरा परिवार अंबेडकरवादी हो जाता है। तो मेरे जो संदेश रहा करते हैं, मेरी जो परिभाषा रहा करती है, वो खासकर महिलाओं के लिए रहा करती है। जब यहाँ पर जो प्रोग्राम मूर्ति लगाने का जो हुआ था, उस समय भी मैंने यहाँ पर हमारे जयप्रकाश भाई थे, तो मैंने इनके लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बातें कही थी। तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करते हुए सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए उन तमाम भारत की जन्मभूमि पर जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए उनके बाद उन तमाम वीरांगनाओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सुख दुख त्याग कर और उनके साथ जितने भी शोषण हुए, चाहे वो शारीरिक शोषण हुआ, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोषण हुआ, करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो किया, उन तमाम वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूं। महापुरुषों में महापुरुष, बहुजन मिशन मूवमेंट को चलाने वाले माननीय काशीराम साहब जी को मैं नमन करता हूं। आप तमाम भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर समिति रजिस्टर्ड हुकना, हमारे भाई एडवोकेट सुशील कुमार जी, हमारे सिद्धार्थ भाई जी, राजेंद्र भाई जी, कमलेंद्र गौतम जी, और हमारे पत्रकार बंधु राजेंद्र भाई जी, और उन तमाम साथियों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ये भव्य प्रोग्राम किया। देखिए, मेरी स्टार्ट तो हो जाती है, फिर खत्म नहीं होती। 14 अप्रैल, सबसे पहले हमें जानना है कि बाबा साहब का क्या विषय था। सबसे पहला विषय था शिक्षित रहो। सोचो, उस जमाने में, जिस जमाने में हमको जानवर से बदतर जिंदगी दी, किसने? मनुस्मृति शासित देश ने। उस समय बाबा साहब को पढ़ने का तो छोड़ो, स्कूल में बैठने तक का अधिकार नहीं था। उस जमाने में बाबा साहब ने 32 डिग्रियां लेकर के 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके उस मनुस्मृति शासित देश को चलाने वाले को ऐसा तमाचा मारने का काम किया। साथियों, आज तक अकल ठिकाने आ रही है उनकी। सोचो, अगर बाबा साहब आज होते तो कैसा देश होता। बाबा साहब की एक स्थापित प्रतिमा से इतना खौफ, तो सोचो बाबा साहब किन किन मुसीबतों में पढ़े लिखे थे। वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए पढ़े थे, आप सबके लिए पढ़े थे, मेरे लिए भी पढ़े थे और आपके लिए भी पढ़े थे। तो हमको ये जानना होगा। पहले कहा था कि शिक्षित रहो, तो हमारे लोगों के पास जो व्यवस्था नहीं थी पढ़ने की, पैसे नहीं थे, तो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने हम लोगों को एक पाठ पढ़ाया। ना तो वो किताबों से पढ़ाया और ना ही वो किसी कलम से पढ़ाया। उन्होंने क्या पढ़ाया? जहां देखा कि हमारी भारी संख्या एकजुट है, तो पता वहां क्या किया? उन्होंने भंडारे लगाने चालू कर दिए। हमारी भीड़ को भंडारा खिला करके तोड़ने का काम किया। साथियों, हम मजबूर हो गए। जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने सोचा
कि यार हमारा समाज तो इस टाइम ये तोड़ रहे हैं। तोड़ने के साथ साथ जब महापुरुषों ने जब बहुजन मिशन मूवमेंट चलाने का काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिमाग में बात सोची, क्या, जिसका उदाहरण स्वयं आपके सामने है। ये आज नाचने गाने की जो जरूरत पड़ी, वो पता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे लोग है ना भावनाओं में खो जाते हैं। कैसी भावनाओं में? अभी हमारे घर में देखो, कभी भी बहुत सारे लोग ऐड होंगे, जागरण हुआ करता है, हमारे ही समाज की बहन बेटी के साथ माता आया करती है और वो एक मिनट में शांत भी हो जाया करती है। तो ये जो भावना है ना, वो माता क्यों आती है? वो भावना में बहाने के लिए। तो आज ये प्रस्तुति हमें इसलिए दिखानी पड़ती है ताकि हमारा जो हमारे समाज के लोग हैं वो जाग जाए। क्योंकि शिक्षा हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना पड़ता है और ध्यान लगाना पड़ता है, और हमारे लोग ध्यान लगाते नहीं। तो सबसे पहले जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित रहो, उसके साथ साथ एक चीज और करें। शिक्षा लेने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है साहब? मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, पैसे की। और पैसा कैसे आएगा? संघर्ष करने से। तो बाबा साहब ने दूसरा जो मूल मंत्र रखा, वो रखा कि संघर्ष करो। अब संघर्ष कैसे करना है? हम किसी फैक्ट्री मिल के तो मालिक है नहीं, तो हमें मेहनत मजदूरी करनी है। तो उसको संघर्ष करके जो धन इकट्ठा होगा वो शिक्षा में काम आएगा। तो तीसरा मूल मंत्र मैं बता देता हूं साथियों, संगठित रहो। जब हम मेहनत मजदूरी करने जाएंगे, जब 2 पैसे कमा कर लाएंगे, जो क्षत्रिय लोग हैं वो हमारे पैसे को छीनने का काम करेंगे साथियों, में मारपीट कर छीनने का काम करेंगे। तो इसलिए कहा कि अकेले एक लाठी के भाले को कोई भी तोड़ सकता है, 16 लाठी के भाले को तोड़ना नामुमकिन है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा, सचिन भाई, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो। ये बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे। ये जानते हैं आप सब? कहना बहुत आसान है, जय भीम हम बोलते हैं, किसने बोला, क्यों बोला और कब बोला, ये आज तक मुझे लगता है शायद किसी को पता हो। तो सबसे पहले हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? अच्छा, बहुत आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है आरक्षण। आरक्षण तो मैं बता देता हूं, जब हमारे लोग किसी भी समाज के बेटे, किसी भी समाज की बेटी जब पढ़ जाती है ना, तो वहां पर जाके पूछा जाता है कि कौन सी जाति से हो, क्या रिजर्वेशन है। तो मैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं साथियों, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आरक्षण वही लेने का काम करते हैं। तो क्या खत्म हो सकता है आरक्षण? नहीं हो सकता। विनय बाबू जी से मेरी अपील है, लगता है 2 मिनट लूंगा सिर्फ। मैंने बहनों की बात की थी, आज मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं यहीं पर रहता हूँ नंदीग्राम में, मेरी बातों को कभी भी सुन लेना, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है। एक बात जो अहम बात थी मैं कहना चाहता हूँ, 2 मिनट का वक्त लूंगा। देखिए, मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है और मेरी भी बेटी है, और सास भी कभी बहू थी। जब एक बेटी की शादी होती है, तो देखो एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं। हमारे संतोष भाई चले गए हैं, संतोष भाई बैठे हैं। जब एक बेटी की शादी होती है और वो अपने घर से विदा होकर जाती है, तो वो बेटी रोया करती है। तो मैं अपनी माताओं बहनों को पूछना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, वो बेटी जो रोकर जाती है, ये रोने की जो प्रथा थी कहां से चली? कोई जवाब दे सकता है इसका? कोई भी दे दे मेरे को जवाब। क्या कोई बता सकता है, जब एक बेटी की शादी होती है, वो जुदा होकर जाती है, ये रोने की जो प्रथा थी ये कहां से चली और क्यों चलाई गई, और आज हम पर इतनी हावी हो चुकी है कि वही भावना को ठहर। किसी बहन को पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये रोने की प्रथा, जब मनुस्मृति शासित देश था, तो जो शूद्रों की बेटियां थी, 85% शूद्र। कौन? ओबीसी भी शूद्र है, ये मैं आपको बता दूं। यादव भी शूद्र है, चौधरी भी शूद्र है, वो इस घमंड में ना रहे। शूद्र 85% शूद्र। जब शूद्रों की बहन बेटियां शादी, समय का अभाव है, समिति मेरे पे दबाव डाल दिए, वक्ता और भी हैं,
और चलिए मैं ये- वापस आता हूँ। हाँ। कोई बात नहीं। देखिए मैं अपील कर रहा हूँ, इनका अपना यूट्यूब चैनल बता दीजिए, चलिए। लोग आपको उस पर कोई जरूर बात नहीं, देखेंगे। आज का विषय अधूरा रहेगा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समिति ने टाइम दिया। लेकिन मेरा जो यूट्यूब चैनल है विनय बौद्ध 10-20 के नाम से संतोष कुमार वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। साधु। संतोष कुमार वरुण जी।